हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अद्भुत क्लासेस। आज हम लोग कंप्यूटर का बेसिक्स जानेंगे। कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर का जनरेशन एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर का मीनिंग हिंदी में हम लोग उसको संगणक बोलते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को स्टोर करता है, किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को अरेंज करता है और उससे मल्टीपल डेटाज में से कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड करते हैं। किसी भी तरह के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, साथ साथ ये दूसरी मशीन को कंट्रोल भी करता है। शुरू में जो कंप्यूटर आया था वह ओनली फॉर कैलकुलेशन था, मीन्स जो स्टार्टिंग था, बिगिनिंग था, जिसको हम लोग एंसेस्टर कंप्यूटर बोलते हैं, उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता था। एक्चुअली वह डिवाइस सिर्फ उतना ही कैपेबल था, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, लाइक एबेकस। यह एंशियंट टाइम का हमारा सबसे पहला कंप्यूटर इसको माना जाता है, एबेकस को। फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन वर्ल्ड वार 2 में डेवलप हुआ। इवोल्यूशन की बात करें तो 18th सेंचुरी में मैकेनिकल सिस्टम आया, उसी के समय में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ। 20th सेंचुरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन कहने का मतलब हुआ कि हम लोग कुछ डेटाज को गैदर किए, उसको प्रोसेस किए एंड देन डिस्ट्रीब्यूट किए। गैदर करना मीन्स वैसा रॉ डेटा को हम लोग स्टोर किए, उसको फिल्टर आउट किए, उसमें जो एनोमलीज था उसको रिमूव किए और फाइनली जो यूज़फुल डेटा था वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए। साथ ही टेलीफोन नेटवर्क का भी उस समय में डेवलपमेंट हुआ, रेडियो टेलीविज़न का डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर इंडस्ट्री और उसके साथ साथ इंटरनेट का भी डेवलपमेंट हुआ 20th सेंचुरी में। 21st सेंचुरी में यह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था वो और ग्रो हुआ। नेक्स्ट, हिस्ट्री। 5 तरह का जनरेशन हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर में: 0 जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th जनरेशन। 0 जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम का पीरियड जो था वो 19th सेंचुरी से शुरू हुआ। इसमें टेक्नोलॉजी हम लोग मेनली कैलकुलेशन ही यूज़ करते थे। कैलकुलेशन मीन्स कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जैसे एबेकस, स्लाइड रूल, परपेचुअल कैलेंडर मशीन, etc। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अर्ली 20th सेंचुरी माना जाता है। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ। इसमें जो लैंग्वेज यूज होते थे वो मशीन लैंग्वेज यूज होते थे, मतलब 0-1 के फॉर्म में, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं हम। इसमें इनपुट डिवाइस पंच कार्ड था, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर था। प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। एग्जाम्पल, मैकेनिकल कंप्यूटर एंड एनालिटिकल कंप्यूटर इंजन। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम का पीरियड मिड 20th सेंचुरी था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी था एंड बैच प्रोसेसिंग था। लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज यूज होते थे। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड थे, आउटपुट डिवाइस वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट थे। प्रोसेसिंग डिवाइस में हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज़ करते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम का पीरियड लेट 20th सेंचुरी हुआ। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज होता था। ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें यूज करते थे। लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज था। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस थे। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर थे। प्रोसेसिंग डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम का जो पीरियड था वो 20th सेंचुरी एंड था। टेक्नोलॉजी इसमें जो यूज होते थे वह भी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी था। बट थर्ड और फोर्थ जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड सर्किट था उसमें डिफरेंस यह था कि उसमें LSI यूज होता था, इसमें VLSI था। LSI कहने का मतलब हुआ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLE लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एक होता है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LSI में सिंगल प्लेट जो चिप था उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स 100 to 1000 थे। वही VLSI में वह 1 लाख तक थे, अप टू 1 लाख, और ULSI में 10 मिलियंस तक वो चले गए। इसमें जो लैंग्वेज यूज होता था वो हाई लेवल लैंग्वेज थे। ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम यूज करते थे। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर एंड प्रिंटर। प्रोसेसिंग डिवाइस में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थे। 5th जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम जो था उसका पीरियड अर्ली 21st सेंचुरी था। टेक्नोलॉजी इसमें सेम इंटीग्रेटेड सर्किट बट ULSI।
लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब में हम लोग अभी 5th जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कंप्यूटर जनरेशन। कोलोसस जो था वो वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। उसी पीरियड में ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कंप्यूटर, यह भी यूएस के द्वारा बनाया गया था, जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। बट कोलोसस और ENIAC में डिफरेंस यह था कि ENIAC में एक्यूरेसी ज़्यादा थी, जबकि कोलोसस उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता था, प्लस प्रोसेसिंग भी कोलोसस का स्लो था। फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में हम लोग चार्ल्स बैबेज को जानते हैं। मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में हम लोग वॉन न्यूमन को जानते हैं। नाउ नेक्स्ट Z3, वर्ल्ड फर्स्ट वर्किंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोग्रामेबल फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। उसका नेक्स्ट जनरेशन Z4 हुआ, बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर इन 1950। द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वाज प्रपोज्ड बाय एलन ट्यूरिंग। मैनचेस्टर बेबी वाज द वर्ल्ड फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर built by University of Manchester in England. Mark फर्स्ट, world first commercially available general purpose computer. Grace Hopper was the first to develop a compiler for a programming language. What is compiler? कंपाइलर का काम होता है एरर फ्री, मतलब जो भी हम लोग कोड बनाएंगे उसको डिबग करना, मीन्स उसको उसके बग को रिमूव करना, वो कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर उसमें से आइडेंटिफाई करता है कि कितने तरह के उसमें बग हैं, वो आपको डिस्प्ले कराएगा यूज़र के यूनिट, डिस्प्ले यूनिट पे, एंड देन यूज़र को अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना होता है, उसको करेक्ट करना होता है। दिस इज़ द रोल ऑफ कंपाइलर। थैंक यू।